एक बार जोत जल चुकी है। भगवान जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक बार मोटरसाइकिल में किक मार दे, इंजन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अपने आप इंजन पूरे गाड़ी को चलाता है ना। एक बार इंजन को आपको स्टार्ट करना होता है, बस एक बार स्टार्ट कर दीजिए, बाकी इंजन ही आपको भी चलाएगा। स्टार्ट करके आप बैठ जाइए, इंजन अब आपको चलाना शुरू कर देगा। वैसे ही हमारे इस ज्योत को, जो प्राण की ज्योत जल रही है हम सभी के अंदर, हमारी माँओं ने, हमारे पिता ने जला दिया है, जगा दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब स्टार्ट तो कर दिया, अब हम चाहें तो अकेले अपने जीवन को तो चलाएंगे, अपने बूढ़े माता पिता के जीवन को भी चला देंगे, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। लेकिन अगर ठीक से इस ज्योत का इस्तेमाल नहीं किए, अगर इसे सुरक्षित नहीं रखे, बचा कर नहीं रखे, तो ज्योत तो बुझेगी, साथ में हो सकता है जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं उनकी भी जीवन की ज्योत बुझ जाएगी। बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे ऊपर। आज आप देखिए, जो माता पिता अपने बच्चों की ज्योत जला रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके पैरों पे उनको खड़ा कर रहे हैं। एक माता पिता अपने 4-4 बच्चों को जीवन देते हैं, उनके जीवन का कल्याण करते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो 2 माता पिता को संभाल नहीं पाते हैं, उनका खर्चा नहीं चला पाते हैं। नतीजा ये होता है कि बड़े शहरों में आज वृद्धा आश्रम खुल रहा है ना, वृद्धा आश्रम, यानी बड़े लोगों को आश्रम में डाल दो। वो वृद्धा आश्रम नहीं है, वो मन को बहलाने के लिए उसका नाम आश्रम रखा गया। वो आश्रम नहीं है, वो अनाथालय है। जिन सनाथों को तुमने अनाथ कर दिया, उन अनाथों के लिए उस अनाथालय को खोला गया है। वो कहते हैं, काम अगर अच्छा ना हो ना, तो नाम कितना भी अच्छा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाथ बनाने का काम कर रहे हैं अपने बुजुर्ग माता पिता को अनाथ आलय में डालकर, लेकिन नाम रख दिया वृद्धा आश्रम। कौन जाता है वृद्धा आश्रम में? आश्रम किसको कहते हैं? जहां स्वेच्छा से इंसान खुद संन्यास लेकर जाता है कि मैं अब आश्रम में रहूंगा, उसको आश्रम कहते हैं। वो किसी गुरु का आश्रम हो सकता है। स्वेच्छा से हमने निर्णय कर लिया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को चलाने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, अंत में उन्होंने सोचा था मैं संन्यास ले लूँगा, और सन्यासी बन गए और आश्रम में चले गए। सम्राट अशोक मौर्य पूरे जीवन को जी लेने के बाद, विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद, बौद्ध धर्म को अपनाया था और आश्रम में चले गए थे, यानी कि संन्यास लिया था। स्वेच्छा से जाने को आश्रम में जाना कहा जाता है। कौन सा बूढ़ा माता पिता है जो स्वेच्छा से वृद्धाश्रम में जाता है? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। कोई भी बूढ़ा माता पिता अपने सपनों के घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। एक बूढ़े माता पिता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है, दिल रोता है उसका, उस माँ का दिल रोता है जिस दिन उस माँ को पता चलता है कि उसके बेटे किसी अनाथ आश्रम में हमको डालने जा रहे हैं। टूट जाती है वो माँ अपने घर से इतना प्रेम करती है कि सिर्फ घर में रहने वाले बच्चों से प्रेम नहीं होता, घर की दीवारों से भी माँ को प्रेम हो जाता है। उसकी दीवार को कोई खरोच दे, उसके दिल पे लगता है जिसने किसी ने खरोच दिया है। घर के पर्दों से भी प्रेम हो जाता है, घर के आजू बाजू रहने वाले लोगों से भी उसको प्रेम हो जाता है, सबसे प्रेम हो जाता है। जिंदगी भर जिस घरौंदे को एक माँ ने सजाया संवारा, अंत में जब चैन से जीने का मौका आया है, तब तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया। याद रखना, जो करोगे वही भरोगे। इतिहास लौट कर आता है, कहानियां फिर से लौटती हैं। एक नौजवान
अपने पिता को एक दिन कहता है, पिताजी, चूंकि नौजवान जो था वो उसकी मां गुजर चुकी होती है, अकेले बूढ़े पिताजी रहते हैं। नौजवान अपनी पत्नी के साथ रहता है एक बड़े शहर में। पत्नी कहती है कि आपके एक बूढ़े पिताजी के कारण से हमारी आज़ादी खो जाती है, हम चैन से घर में रह नहीं पाते हैं, इनको कहीं और भेज दो, इनका जो भी खर्च होगा हम उठाने के लिए तैयार हैं। बेटा बात मान लेता है, अपने 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के रिश्ते को बुला देता है और 5 साल पहले जिस रिश्ते को बनाया था उस रिश्ते की बात को लेकर 70 साल के रिश्ते को खो देता है। और बेटा कहता है, ठीक है, तुम ठीक कहती हो, हमारी आज़ादी खो जाती है, चलो पिताजी को किसी वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। बूढ़े पिताजी को कहता है, बेटा, रात में कहता है, बेटा, पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी बैठकर खाना खाते हुए कहता है, पिताजी कल हम लोग चलेंगे वृंदावन, कल हम लोग चलेंगे वृंदावन। बेटा की बात सुनकर पिताजी खुश हो जाते हैं। अंदर अंदर वो कहते हैं ना कि बुजुर्गों की बड़ी हार्दिक इच्छा होती है कि तीर्थ यात्रा करें। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण का नाम आया, हृदय गदगद हो गया कि बहुत अच्छी बात, मेरे मन में तो यही बात चल रही थी कि कभी मैं तीर्थ यात्रा करूं, भगवान के धाम पे जाऊं। आज बेटा खुद ही कह रहा है, यानी मेरे अंदर की जो हृदय की मनोकामना थी उसको तो मेरे बेटे ने खुद पूर्ण कर दिया। बड़े खुश हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे से पिताजी, बूढ़े पिताजी जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, पिताजी कहते हैं कि बेटा कब चलना है? तो बाबूजी कल सुबह में चलेंगे। बेटा कितने दिनों के लिए चलना है? क्योंकि उसी के अनुसार से मैं अपने कपड़े रखूँगा ना। पिताजी पूछते हैं कितने दिनों के लिए चलना है? उसी के अनुसार से कपड़े रखूँगा। बेटा कहता है, पिताजी जो भी कपड़े हैं सब रख लेना। बेटा कहता है जो भी कपड़े हैं सब रख लेना। बाबूजी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने कपड़े संभाल कर रखते हैं। दूसरे दिन जब जाने का समय आता है, तो बेटा कहता है, बाबूजी अपने सारे कपड़े रख लिए ना? तो बाबूजी कहते हैं, हाँ बेटा, सारे तो नहीं रखे, जो काम के हैं रख लिए हैं। वो कहता है, बाबूजी रख लीजिए, क्योंकि मैं तो आपके साथ चलूँगा, कुछ दिन मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन मैं आ जाऊँगा, आपको वहीं रहना। क्यों बेटा? आप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। जो बाप कल रात भर खुश था, चैन की नींद सोया, खुशी से जल्दी उठ गया, जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा था, वो बूढ़ा पिता जैसे सुनता है कि वृद्धाश्रम में जाना है, अब वृंदावन जाने की कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब भगवान का घर भूल गए कि वृंदावन तो भगवान का घर है। नहीं, भगवान के घर में भी वृंदावन, उस वृद्धाश्रम में नहीं जाना। ये सोचकर पिताजी रोने लगते हैं, लेकिन क्या बोले? बेटा का निर्णय है, हो चुका निर्णय। चुपचाप भारी मन से अपना बैग तैयार करते हैं, बेटे के साथ चल पड़ते हैं। दिल्ली की ट्रेन बेटा पकड़ता है वृंदावन के लिए। बीच में मथुरा आता है। मथुरा रेलवे स्टेशन पे दोनों लोग बैठे, उस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेटफार्म के ऊपर एक कुर्सी पड़ी हुई थी, कुर्सी पे जाकर बेटा और पिता दोनों बैठ गए और पिता कहते हैं, अपने आप बोलने लगे पिता, आंखों को बंद करके, हाथ जोड़ करके, ऊपर की तरफ देखकर पिताजी कहते हैं, पिताजी माफ़ कर देना मुझे। बूढ़ा पिता कहता है, पिताजी माफ़ कर देना मुझे, बहुत बुरा किया मैंने। बेटा सुन रहा है, कह रहा है, मेरे पिताजी क्यों बड़बड़ा रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किस पिताजी की बात कर रहे हैं? इनके पिताजी तो कई वर्ष पहले गुजर चुके हैं। हाथ जोड़कर पिताजी कहते हैं, हे पिताजी माफ़ कर देना मुझे, बहुत गलत किया मैंने आपके साथ, बहुत बुरा अन्याय किया मैंने आपके साथ, माफ़ कर देना मुझे।
बेटा हिलाता है कंधे पे हाथ रखकर, बाबूजी क्या बोल रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसको देख रहे हैं? बूढ़ा बाप कहता है, बेटा यही वो कुर्सी है, यही वो कुर्सी है। आज से 30 साल पहले तुम्हारी तरह मैं भी शहर में रहता था। अपने बुजुर्ग पिता को कहा था वृंदावन चलो, वृद्धाश्रम में ले चलूँगा। ट्रेन छूट गई थी, दूसरी ट्रेन लेनी थी। इसी कुर्सी पे मैं अपने पिताजी के साथ बैठा था। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे पिताजी बैठे हैं, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मैं बैठा था। जैसे एक दिन मैंने अपने बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा था जिस रास्ते से, उसी रास्ते पे आज मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए ले जा रहा है। इतिहास वापस आता है, कहानियाँ फिर से लौट कर आती हैं, दोबारा जिंदगी फिर आती है, मौका देती है। जैसे ही बाप ने कहा कि मैं भी अपने पिता को यहीं बैठाया था और मैंने भी अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा था, बेटा तुरंत से पैरों पे गिरता है और कहता है, बाबूजी माफ़ कर देना, आपने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दिया, आज मैं आपको वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ, कल मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजेगा, इसी रास्ते से माफ़ कर देना।